जो है ना, and welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है और उनका फाइनल डिसीजन आपके तरफ क्या रहने वाला है। ओके, सो ऑफ कोर्स ये आप जानते हो कलेक्टिव है, टाइमलेस है फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट एवरी सोल्स विद द सोलमेट, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो। ओके, क्योंकि जो हम चाहते हैं लोगों के लिए भला वही हमारे साथ होता है, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो ये पूरी रीडिंग के दौरान आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिए और रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पे ही रहिएगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स इस दौरान आपके माइंड पे नहीं आने चाहिए। ओके, तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक हेकेट फिल है, पैगन सिंबल है, इजिप्शियन सिंबल है, गॉडेस ऑफ द मदर मेडन एंड द क्रोन। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सिंबल है ये। आज का मैसेज आप लोगों के लिए वो है कि लव इज़ अ जर्नी विच लीड्स टू अ डेस्टिनेशन। मैं हमेशा ही मैसेजेस देती हूँ कि प्यार एक सफ़र है और वो ऐसा सफ़र वो ज़रूर डेस्टिनेशन तक, मतलब हमारा जो मेन जगह है वो हमें ज़रूर पहुंचाता है, क्योंकि अगर प्यार है तो। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं और उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, और उनका मोटिव इंटेंशन क्या है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक सिंबल आ रहा है, दैट इज़ द देखो 4 लीफ क्लोवर। 4 लीफ क्लोवर एक टैरो कार्ड में भी था, ओरेकल था, मेरे पास तो है ही, मैंने दिखा भी दिया था अगर आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो कि 4 लीफ क्लोवर क्या होता है, 4 लीफ क्लोवर एक ऐसी पेड़ की पत्ते होते हैं जो अगर 4 आ जाए, 4 पत्ते वाला, वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। सिंबल लव, प्रॉस्पेरिटी, लक। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में ये ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पे उन आपके वजह से इनके ज़िंदगी में कई ज़्यादा तरक्की हुए हैं। ये चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे इनके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आया है, ठीक है, या नहीं भी, या इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं पे वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक लकी चार्म मानते हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में हो तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकता है कि उनको और तरक्की मिलता जाए, नाम, दौलत, शोहरत। ठीक है, ये सब चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से एक औरत बैठी हुई नज़र में आ रही है। थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़ा सा ओवरवेट हो, या हो सकता है अगर ये मेल है तो थोड़ा सा इनके शोल्डर्स या बाइसेप्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझे कुछ थिक दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी फील हो रहा है ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, जिस तरह से आप रोशनी चाहते हो, ताकि वो आपके जीवन में, जिस तरह से देखो सूर्य देवता जब तक ये हमारी ज़िंदगी में या हमारे पृथ्वी में नहीं आते हैं, मतलब उनका रोशनी नहीं पहुंचता है, तो अंधेरा ही रहता है, राइट। और ना पेड़ उगेगा, ना कुछ होगा, ना हम खाना खा पाएंगे, ना कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होगा। सो इट विल नॉट बी देयर विदाउट द सन। द सन इज ऑल्सो नोन एज अ सोलमेट। तो कहीं ना कहीं पे आप भी जैसा मिस कर रहे हो उस इंसान को, ये इंसान भी मिस कर रहे हैं, पृथ्वी के लोग मिस करेंगे। अगर सन नहीं आया तो भूचाल मच जाएगा। इस तरह से आपका जो है ना, जब ये इंसान आपको हो सकता है कि ब्रेकअप या सेपरेशन या डिवोर्स के कगार में चला गया है, रिलेशनशिप या हुआ था, तो आपको लगा था कि आपकी ज़िंदगी में भूकंप आ गया है, भूचाल मच गया है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं
अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके तरफ से। अभी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सोच रहे हैं। जिस तरह से अगर हम अपना घर बनाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टर को या जो भी है बिल्डर को हम क्या बोलते हैं कि हमारे घर में मजबूती होने चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा हम खर्चा करें। तो उस तरह से ना ये ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेके आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का हो सकता है कि रिसेंटली कुछ उन्होंने सफलता हासिल किया हो। ठीक है, आपके पर्सन की उंगली बहुत बड़ा बड़ा लंबा हो सकता है, लॉन्ग एंड थिन लाइक एन आर्टिस्ट। ये इंसान हो सकता है कि हाथ से बहुत ज़्यादा काम करते हो, हाथों से, फिंगर्स से बहुत ज़्यादा काम करते हो। मे बी दे राइट समथिंग, या इनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये एक स्टूडेंट हो सकते हैं। एक हैंग्ड मैन की तस्वीर यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपसे जुदा होकर ये इंसान को, ठीक है, या देखो एक 7 आया है या 2, यहाँ पे है 1 व्हील लेटर। ठीक है, पाइशिस हो सकता है आपके पर्सन, पाइशिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1, 28, 19, 10, ऐसे सारे लोगों के लिए है। फिर भी मैं बता देती हूँ। एक डाउट है आपको कि ये इंसान कभी सुधर जाएंगे या नहीं। तो अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है येस दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ, यू कैन से दैट, आपके बिना उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और उनको सज़ा नहीं चाहिए। अभी ये इंसान जो है ना, ऐसा बैठ के बहुत देर तक सोचते हैं, इवन रात को भी सोचते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये इंसान किसी घोड़े के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर सवार है। शायद ये जब ट्रैवल करते हैं या कहीं ना कहीं पे जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा याद आता है आपका। देखो इससे यहाँ पे कनेक्शन, भले ही ये दूर जाते हैं लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट हो ही जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग, इट्स नॉट ब्रेकिंग। तो अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि आपसे वो मूव ऑन होके ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज में हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है एक छोटा सा गोलू सा बेबी वाला। आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है कि चाइल्ड को लेके कुछ इश्यूज हो, या ये इंसान फ्यूचर में चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं। ये फ्यूचर तभी कंप्लीट होता है, बच्चा अगर आ जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या आपको उनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों जैसा हरकत कर देते हो, और देखो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई जैसा यहाँ पे आ रहा है। या आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर देते हो, तो इनको ये कभी कभी खफा हो जाता है इससे कि आप थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक क्यों करते हो, या थोड़ा सा नादानी क्यों कर देते हो। 8 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 8, 17, 26 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देयर मोटिव इज़ टू जॉइन विथ यू अगेन, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना, रिकनेक्ट होना इनके लक्ष्य है, इनके उद्देश्य है। यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ मैन एंड दिस इज़ अ वुमेन एंड देयर इज़ अ बेबी। ठीक है, हो सकता है कि बच्चे को लेके ही कुछ इश्यूज क्रिएट किए गए हो, मुझे इस तरह से लग रहा है। एक टाइगर नज़र में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भी इनको अगर स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा था, इनको अगर हिम्मत नहीं मिल रहा था अपने फैमिली से कुछ बोलने का, या ये डर रहे थे कि फैमिली से कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, फैमिली इनको मेरे पूरा जीवन भर के लिए रिश्ता नाता तोड़ देंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये डेस्परेट हो रहा है बहुत ज़्यादा आपके लिए। ऑटम सीजन हो सकता है, मतलब सर्दी का पहले जो वाला सीज़न होता है या सर्दी का बाद वाला जो होगा ना, वो सीज़न आपके लिए हो सकता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। मतलब मे बी सितंबर अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, सितंबर अक्टूबर, यस, बिफोर विंटर। बिफोर विंटर ये कुछ डिसीजन लेंगे। ये देखो यहाँ पे भी इस तरह से मुझे यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, ट्विन सोल्स अटैच टू ईच अदर।
ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, शायद हम्बल होके ये बात करेंगे, रूड होके ये बात नहीं करेंगे, ये आपसे कुछ कहेंगे ज़रूर आपके कानों में, ठीक है। शायद अगर उनको लगता है कि लोग क्या सुन लेंगे तो आपके कानों में आके कुछ कहेंगे ये, और आपको इनको सुनना पड़ेगा। शायद आप मेंटालिटी में नहीं रहोगे उस वक्त, इनका सुनना है। आपके घर में ना हर रोज़ वो वाला चिड़िया स्पैरो ज़रूर आता है, स्पैरो आता है आपके घर में। स्पैरो का भी हिंदी मैं भूल गई। एक ऐसी औरत है जो अगर आपने जुड़ा बना के रखा है, एक ऐसी औरत है जिसका थोड़ा सा बैक पोर्शन ऐसा वाला है, पीछे की तरफ ज़्यादा है इसका, ठीक है। ये औरत में भी दिस इज़ देयर मदर और समथिंग, or their sister or their ex, something who is creating disturbance. You are not this person. आप नहीं हो। ये जिस तरह से होता है ना कि मतलब अगर आप विलेज पंचायत कभी देखे होंगे तो वो किस तरह से सरदार जो लोग बैठे रहते हैं, उस तरह का शक्ति या उस तरह का पावर इनके पास है। ये कोई जिम्मेदार है इसमें, देखो एक अजगर की तरह, ये देखो ये डसने वाले हैं लोगों को। भाई अच्छी नहीं है ये औरत, दे लिटरली यू कैन से डिस्गस्टिंग। और आपके पर्सन शिकार हुए हैं इस चीज़ का। इवन अजगर अगर स्नेक भी डेफिनेटली इट्स देयर, सो स्नेक ऑल्सो मीन्स द शेडिंग ऑफ अ स्किन। तो आपके पर्सन ज़रूर बदलेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये जो है ना ये खतरनाक है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, जो भी है, बिकॉज वी डील विद द स्पिरिट्स, राइट। ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में भी है, मे बी ये मेल है बट फेमिनिन एनर्जी इसलिए दिखा रहे हैं, शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं। या अगर आपके पर्सन फीमेल है तो उनसे वो जो डील कर रहे हैं ना, ये देखो फिर से फेमिनिन आ रहे हैं, मे बी उनके बच्चे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है फिर से जुड़ा उनके हाथ में कोई, मतलब इसके पत्नी को या इसके पति को ना इसके साथ रहना है, ना इसको डिवोर्स देना है, ना इसे अलग करना है। इनके गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, ना इनको जाने दे रहे हैं, ना इनको अपना बना रहे हैं। मतलब कितना रुकावट कोशिश कर रहे हैं खड़ा करने का। इवन आई कैन सी दैट दे आर लिटरली ब्लैकमेलिंग योर पर्सन, कि अगर आप गए उनके पास तो मैं देख लूँगी या मैं देख लूँगा। इसलिए आपके पर्सन जो है ना बहुत डरे डरे है, या आपके पर्सन कहीं ना कहीं से कुछ इनसे हेल्प लिया था, अभी वो जाने इसलिए नहीं दे रहे हैं जब तक उनका वो प्रॉब्लम या वो चीज़ कंप्लीट ना हो जाए। अभी देखते हैं आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन। देखो इनका जो हालत है बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है ये। सो मे बी लेट मी सी, आपके पर्सन या आपको स्वीट्स खाना, आइसक्रीम इस तरह से बहुत पसंद होगा, या आपने इस रीडिंग के बाद कहीं ना कहीं पे आप ईगल देख लोगे, चाहे वो वीडियो में हो चाहे कहीं पे भी हो, फ्लाइंग डेफिनेटली। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देखो आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहते हैं, मे बी यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड, मे बी आप शो कर रहे हो इंटरेस्ट, मे बी नहीं शो कर रहे हो, तो ये आपके आंसर या आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। शायद ये कॉल ऑलरेडी कर चुके हैं या ऑलरेडी मैसेज भेज चुके हैं, शायद आप सोच रहे हो इनको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं, या आपको लग रहा है या अगर इंसान वापस आता है तो मैं इनसे क्या नाता रखूँगा, या अगर ऑलरेडी है आपके जीवन में तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस इंसान को लेके, श्योरिटी नहीं है। अभी देखते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा आपको लेके। भाई ये देखो एक तो बेबी है, सो रही है उल्टा करके। आपके पर्सन ना, मैं आपको क्या बताऊँ, देखो यहाँ पे आपके पर्सन ही आ रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके साथ यूनियन करना और कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन करना ही चाहेंगे और कुछ नहीं। चाहे जितना भी फोर्स, चाहे जितना भी शक्ति इनको आपसे और इनसे अलग करने की कोशिश करे, खींचे, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ यूनियन करके छोड़ेंगे, बिकॉज दे लिटरली लव यू। इसलिए मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा मजबूरी है इस इंसान की। वी हो सकता है आपके पर्सन की इनिशियल, वी, वाई, एक्स,
HLON, आपके लिए क्या गाइडेंस आता है हम देखेंगे। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो ये इंसान ना, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देखो स्नेक, वहाँ पे भी अजगर आया था। सो ऑफ कोर्स ये जो है ना, इनको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे वो और वाकिफ होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है आपके पर्सन के ऊपर भी कुछ इविल एनर्जी इसकी साया है, कोई ऐसा कर रहा है उनको। अगर आप विश्वास करते हो इविल एनर्जीज में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्लैक मैजिक और समथिंग, तो कुछ नज़र है उनके ऊपर किसी औरत का, और यहीं पे मुझे यही दिखाई दे रही है। लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी, ये एक एम्परर का कार्ड है। ये इंसान किसी का नहीं सुनेंगे। द एंक, द हेल्थ इनके ऊपर होगा। एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है, मेष राशि हो सकता है या वृश्चिक। एम्परर का कार्ड ही है ये। एंड द लॉर्ड, दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग एज अ डिवाइन मैस्क्यूलिन ऑल्सो। कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है बहुत स्ट्रांग होंगे एंड डेफिनेटली दे विल टेक द ऑथोरिटी, दे विल टेक द चार्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एम्परर की शक्ति में आएंगे ये, जहाँ पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो तैयार होंगे। आप, ये भी ऐसा हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इस इंसान को अपने ज़िंदगी में पुकार रहे हो, ये शक्ति जो है आपके अंदर, ये इनको और भी करीब लाएगा आपके पास। बहुत सुंदर सा कार्ड है ये, बहुत सुंदर सा, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस कार्ड। दिस इज एक्चुअली द लवर्स का एक पार्ट है। ठीक है, एम्परर की शक्ति है बट लवर्स का एक पार्ट है ये। कहीं ना कहीं पे मुझे मिक्सचर यहाँ पे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो चीज़ है इसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यू कैन सी दैट दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल टेक द चार्ज। देखो, यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ फाइनल डिसीजन। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब क्या है? प्रभु मतलब क्या है? दिस इज द पर्सन whom you are actually thinking about and they will take the responsibility for you. ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.